हाँ, एक्सरसाइज 5-1 5-1 निकाल, जरा देख ले पहला सवाल क्या कह रहा है। A short bar magnet placed with its axis at 30 degree with uniform external magnetic field। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पे गिवन है और उसकी वैल्यू है 0.25 टेस्ला। ध्यान रखें ये ऐसा यूनिट होती है, एक गॉस में होती है, उसे बदल लिया करते हैं। 0.25 टेस्ला। अच्छा, गॉस का क्या मतलब होता है? वन गॉस जो होता है ना, ये 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है, इसको बदल लेना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, सीजीएस यूनिट है, ये नहीं लगती। और ये बार मैग्नेट रखी है 30 डिग्री पर। स्टैंडर्ड एंगल कैसे दिया जाता है? ऐसे दिया जाता है, ये एन दे देते हैं और ये एस दे देते हैं और ये एंगल दे देते हैं यहाँ से 30 डिग्री। और ये कह रहा है एक्सपीरियंस है टॉर्क, जो टॉर्क ये एक्सपीरियंस करती है उसकी वैल्यू मांग रहा है, ये मतलब दे रहा है उसकी वैल्यू 4.5 इंटू 10⁻⁻² जूल। टॉर्क का और एनर्जी का एक ही यूनिट होता है, ये ध्यान देने की। डाइपोल मोमेंट ये मांग रहा है, इसका ओनली डाइपोल मोमेंट मांग रहा है। आराम से पहुंचो, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। तो क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास टॉर्क का? टॉर्क का फॉर्मूला हुआ हमारे पास होता है एम बी साइन थीटा। तो ये एम मांग रहा है, ये एम वाले वाला एम मांग रहा है। ठीक है, तो एम कितना हो जाएगा इसका? टाउ अपॉन बी साइन थीटा। तो ये आ गया तुम्हारा टाउ 4.5 10⁻⁻² और बी 1/4 लिख दें इस बी को। 0.25 है ना, आसान रहता है 1/4 लिख दें। और साइन थीटा कितना है? साइन 30 हो गया ना ये सब, 1/2 लिख दें। तो ये पूरा का पूरा नंबर 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके। कुल मिला के ये पूरा का पूरा नंबर बन जाएगा 4.5 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻²। और डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट होती है वो एम्पियर मीटर स्क्वायर दी जाती है, ध्यान रखेंगे। ये कहाँ से दी थी? एनआई से दी थी, याद आ रहा है विकास? घूमते हुए लूप वाला जो होता है यूनिट यही होती है। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई कर ले 8 8 5 40 एंड 4 36। पूरा 36 ही बन गया। तो ये हो रहा है 0.36 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये पहला हो गया। दूसरे पे आ जाओ। अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट जूल पर टेस्ला। वो भी दे सकता है, मैग्नेटिक मोमेंट दिया है जूल पर टेस्ला, क्योंकि टेस्ला में होता है मैग्नेटिक फील्ड डी साइन थीटा। ठीक है, तो ये दिया है इसमें 0.32 जूल पर टेस्ला, ऐसे लिख दिया। इसको भी लिख सकते हैं तो सब में पढ़ लो, और ऐसा यूनिट है दोनों। इट प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है वो है 0.15 टेस्ला। If the bar is free to rotate in a plane of the field, which orientation would represent to the stable, unstable, or the potential energy of the magnet in each case? तो ये क्या कह रहा है कि जो ओरिएंटेशन होंगे स्टेबल और अनस्टेबल, वो कौन कौन से होंगे और उसमें क्या क्या एनर्जी होगी। तो ये बात मैंने पहले स्टेबल और अनस्टेबल के बारे में अच्छे से बताई थी। ये जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है यू मिनिमम, वो क्या होती है? वो होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल कहाँ होता है? एम बी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -mb cos थीटा। तो cos 0 हो जाएगी क्योंकि माइनस लगा हुआ है। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा स्टेबल। तो ये हो जाएगी वैल्यू -mb। एम का वैल्यू है, बी का है 0.32 और बी का वैल्यू 15। ये जूल में आ गई। एक आंसर फाइनल हो गया।
अनस्टेबल ना, मोस्ट अनस्टेबल देख लेते हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी देख लेते हैं। तो यू मैक्सिमम ये कब होगी, -mb cos 180। तो -1 हो जाता, ये प्लस हो जाती है mb, तो यही वैल्यू हो जाएगी प्लस में, ये हो जाएगी 0.32 इंटू 15 जूल। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके इसको लिख भी सकते हैं, 15 टू जा 30, 3 हो गया, तो 15 3 जा 45 48। और डेसिमल कितने के बाद है, 2 के बाद है, ये आ गया। तो कितने बन गए, 4.8 जूल हो गई है प्लस वाली, और ये हो गई -4.8 जूल, है ना। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे वर्क बता दो, पूछ लेता, इस क्वेश्चन में तो नहीं पूछा लेकिन पूछ लेता। आदिति एडमिट कर रही है, हाँ लेकिन पूछ रहा है आदिति, बेटा आ रही है आवाज। हाँ, क्वेश्चन पहला लिखा हुआ है, दूसरा ये पहले वाला लिखा है बेटा, ये दूसरा लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, है ना। चैप्टर खत्म हो गया था बेटा कल पिछली क्लास में। हाँ, और ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। पहले वाले में तो इसमें कुछ खास नहीं पूछा, टॉर्क दिया था, गिवन था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूछा था, मैग्नेटिक फील्ड और एंगल गिवन थे। दूसरे वाले में इसने ये पूछा है कि ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दे देते हैं आपको, मैग्नेटिक फील्ड दे देते हैं आपको, आप स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बता दीजिए बेटा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पर होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -mv cos थीटा, तो जीरो लगाएंगे तो वो मिनिमम हो जाती है, माइनस में आ जाती है। और मैक्सिमम निकालते हैं तो वो उल्टा करते हैं, 180 पे निकालते हैं, फिर वो प्लस हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ एक सवाल और पूछते हैं आदित्य बेटा, एक भाग का ध्यान रखना, वर्क डन टू रोटेट, ये भी पूछ लेता है, फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल, ऐसा करके लिख देता है ना। तो फाइनली अनस्टेबल पे गया बेटा, देख अनस्टेबल पे गया, इसको फाइनल मानते हैं। ये फाइनल कितनी हो जाती है, ये हो जाती है 4.8 माइनस -4.8, तो ये कितनी हो जाएगी 9.6 जूल, है ना। तो यहाँ ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है क्योंकि ऐसा पूछ लेता है, हम्म, ऐसा क्वेश्चन के अंदर। हम्म, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेव तो पहले अच्छी हुआ करती थी, अब 2 नंबर में कर दी, ओनली 4 मार्क्स। पहले तो ऐसा होता था कि 4 नंबर 4 मार्क्स से कम कोई चैप्टर था ही नहीं। पहले क्या था बेटा, हमारे पास चैप्टर थे 14, और 4 से हम मल्टीप्लाई किया करते थे तो 56 बनाया करते थे हम, है ना। तो फिर धीरे धीरे घट के क्या हुआ कि इनमें से कंटेंट कट गया, लास्ट में एक चैप्टर कट गया, कम्युनिकेशन नाम का एक चैप्टर था वो कट गया, डिजिटल में सेमीकंडक्टर था उसमें से कुछ बहुत कुछ कट गया, तो उसके परसेंट गिर गए। फिर यहाँ वेटेज किसका बना, यहाँ बन गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वेटेज बहुत अच्छा आता है बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा आता है, मैग्नेटिज्म मूविंग चार्ज वाला नहीं है उसका बहुत अच्छा आता है, इसके आगे वाला चैप्टर है ईएमआई उसका बहुत अच्छा आता है, एसी का क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता है, रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता है, डुअल नेचर पे एक क्वेश्चन बनता है, एटम और न्यूक्लियर पे अच्छे खासा क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो कुछ चैप्टर जो है वो कटे हैं, तो उसमें ये में उसमें 4 मार्क्स मिला करते थे, थोड़ी नहीं मिला करते थे, वहाँ वो भी कट गया, 2 नंबर में कर दिया उसको। पता नहीं इस बार क्या करेंगे, लिख के देते हैं वो, बट यह है कि 30% सिलेबस कटा है ना। और बात ये हो गई कि पेपर डिफिकल्ट हो गया है, पिछले बार का पेपर देखेंगे तो वो कैसा हो गया, डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि जो बचा है उसी में से ज्यादा मतलब उसी पे कॉन्सेंट्रेट करा रहे हैं। जैसे मैं एक बात कह दूं कि मैं एक एग्जाम लेने वाला हूँ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, या लॉज ऑफ मोशन लिख दूं ऐसे खाली, और ये पेपर 3 घंटे का होगा, बस खत्म बात, है ना। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए, और पेपर देने वाले के लिए तो ये मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि कितना कैसा भी क्वेश्चन बना दूंगा मैं इस पे, है। तो वो बात आ जा रही है और कुछ नहीं हुआ। कि दोनों क्लियर हो गए क्वेश्चन बेटा। हाँ आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लें एक बार, बुक लेके रखें।
क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता है तो देखते हैं क्या बनेगा, कुछ बना देंगे अगर कुछ बनेगा तो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड। बेटा ये एक सोलेनॉइड है, ऐसे कुछ ये कुछ क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड ऐसे बना रहा है, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो दिए हैं बेटा इसके 800, यानी इसमें n होता है ये नंबर, ये 800 दिया हुआ है, 800 दिया हुआ है। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो दिया है 2.5 10 रेज़ टू पावर -4, 2.5 10 रेज़ टू पावर -4। क्वेश्चन अच्छे होते हैं एनसीईआरटी में, ये इसने मीटर स्क्वायर में ही दे दिया। ये होता है बेटा क्रॉस सेक्शन, इस पे घूमती है ना ये कोर, ये होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। हाँ, ये वाला एरिया होता है। करंट इसमें बेटा पास की है इसने 3 एम्पियर, यानी 3 एम्पियर की करंट पास की है इसमें। Explain the sense in which the solenoid act like a bar magnet. What is the associated magnetic dipole moment? ये कह कि बार मैग्नेट है और इसका जो एसोसिएटेड डाइपोल मोमेंट होगा वो कितना होगा, यानी सोलेनॉइड को एज ए बार मैग्नेट माने और इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो कितना होगा, ये पूछा हुआ है इसमें। ठीक है, तो बार मैग्नेट मानने का मतलब क्या होता है बेटा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर करंट इधर से जा रही है यूं, तो इधर क्या बनेगा, इसका नॉर्थ पोल बन जाएगा। और इधर से जा रही है तो इन्हें घुमा दूं, मान लो मैं इधर से क्लॉकवाइज घुमा देता हूँ, इधर से क्लॉकवाइज घुमा देता हूँ, है ना, यूं घुमा देता हूँ ऐसे। ठीक, हाँ मैं कैसे भी घुमा लो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो बार मैग्नेट की लेंथ होगी बेटा, ये पूरी लेंथ ये वाली, ये तो बार वो हो जाएगी ना तुम्हारी, बार मैग्नेट की लेंथ जो है। तो किस इसमें सेंस क्या है आपका कि आप इसे जो है कैसे लड़ाई के बार मैग्नेट मानते हैं। तो सोलेनॉइड में बेटा एज ए बार मैग्नेट मानने का एक तरीका होता है, क्योंकि जो सर्कुलर लूप होता है हमारे पास, अगर हम उसे देखें सर्कुलर लूप को, तो सर्कुलर लूप के एक्सिस पे एक मैग्नेटिक फील्ड निकला करता है। अगर आप उसे देख लो थोड़ा सा, तो वो क्या होता है, वो होता है बी म्यू नॉट आई 2 पाई r स्क्वायर और 4 पाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये बात याद आ रही है बेटा, ये होता है क्या, एक्स 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 होता है। तो ये कुछ ऐसा ही मामला इस तरीके से चल रहा है। अगर मैं इसे नंबर ऑफ टर्न्स n बना दूं बेटा, इसके नंबर ऑफ टर्न्स n बना दूं, और एज कंपेयर टू यहाँ की यहाँ जो x ले रहा हूँ उसके कंपेयर में ये चीज बहुत कम कर दूं, मैं ये सोलेनॉइड की जो लेंथ है इसको बहुत कम कर दूं, तो नीचे का नंबर में से क्या कटेगा बेटा, ये कटेगा, ये r। तो क्या हो जाएगा, x बहुत बहुत बड़ा होता नहीं डाइपोल में, जैसे ए से कर देते हैं तो रेडियस उसके कंपेरिजन में क्या हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी, ये नंबर हट जाएगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा बेटा म्यू नॉट एन आई, और पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, उसे तो नहीं काट सकते, 2 का फैक्टर अलग आ जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा नीचे, 4 पाई x³ बचेगा बेटा, पक्का। हाँ तो देख क्या कहानी बनी, ये कहानी बनी म्यू नॉट 2m अपॉन 4 पाई x³। इसमें m क्या बना, m बना n आई पाई r स्क्वायर, बन गया कि नहीं बन गया। समझ रहे हैं बेटा, हाँ पाई आर स्क्वायर को एरिया कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे, ये रहा एरिया। और जहाँ पे आर और एक्स के कंपैरिजन की बात होगी बार मैग्नेट की, एक्सिस को जाके देखेंगे मैग्नेट, तो वहाँ एक्स के कंपैरिजन में आर को यहाँ से छोटा कर देंगे, जैसे डाइपोल में क्या करते हैं। तो ये सोलेनॉइड क्या बार मैग्नेट की तरह काम कर गई ना, यही तो होता है। एक्सिस, डाइपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो यहाँ क्या लगाते हैं,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ पी लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक, तो एम की जगह पे जो टर्म आ रही है बेटा वो क्या आ रही है, वो ये आ रही है एम की जगह पे टर्म NI/R², है ना। तो कितना वैल्यू बनेगी एम की वैल्यू निकाल लोगे ना। एम की वैल्यू कितनी बनी इसमें, आठ आठ आठ, हाँ 800 टर्न है इसमें, 3 एम्पियर का करंट है, और पाई है, पाई R² तो बेटा कंप्लीट दे रखा है इसमें, ये 2.5 10⁻⁻⁴ दिया हुआ है, ये देख ये आ गया। यूनिट क्या होगी इसकी, एम्पियर मीटर स्क्वायर लिख देते हैं यूनिट को, तो ये तेरा आंसर हो गया। देख मोहित समझ में आ गया, विकास फिट बैठ गया, सोलेनॉइड को चुंबक बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं आई। हाँ? नहीं ये तो पूरा केस कह रहा है, कंसिडर करके दिखाओ मुझे। अगर इसे नहीं निकलवाना होता फिर तो मैं ये कर ही देता, क्यों आदित्य। अगर इसे एम ही निकलवाना होता तो फिर तो मैं इसे एनआईए ही कर देता, क्या दिक्कत थी। लेकिन ये कह रहा है एज ए सोलेनॉइड बार मैग्नेट, मतलब सोलेनॉइड एज ए बार मैग्नेट को कंसिडर करके दिखाओ मुझे, तो कंसिडर कर दिया मैंने, और फिर बाद में निकाला मैंने कि भाई एम की जगह पे ये चीज आई है, देखो एम की जगह पे ये चीज आई है ना। ऐसा ऐसा सवाल है, वो मुश्किल नहीं है, बट ये कि एनसीईआरटी में लिखी हुई हर चीज मायने रखती है। तो बेटा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। डाउट होगा तो पूछ लेंगे, दैट इज नॉट मैटर। क्वेश्चन नंबर 4 किसके जैसा है, ये विकास जैसा है या किसके जैसा है। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में हम वो चीज काम करेंगे जो हम 5 में करेंगे, तो पहले 5 करना पड़ जाएगा। तो 5 कर लेते हैं पहले, 5 के बाद 4 पे आएंगे। कह रहा है बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया इसमें 1.5 जूल पर टेस्ला, ऐसे, या इसको लिख देते हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर, है ना, ये हो जाता है। अलाइन विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करता है, और मैग्नेटिक फील्ड है 0.22 टेस्ला। यानी बेटा ये बार मैग्नेट ऐसे अलाइन करता है, ऐसे ये एन है और ये एच है, ऐसे होता है ना। बार मैग्नेट को जब लेते हैं प्लस क्यू एम और माइनस क्यू एम, और इधर ही कह रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करता है, तो थीटा 0 पर ये रखा है। अभी ऐसा अभी सिचुएशन ऐसी है, ठीक है। What is the amount of work required to external torque to turn the bar magnet aligned to the magnetic moment uh, normal to the direction opposite to the field direction। ये कह रहा है एक बार तो 90 तक घुमाओ, एक बार 180 तक घुमाओ। तो वर्क क्या होता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है, डेल्टा यू होता है। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कैसा होता है, -mb और कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। तो पहले में क्या करा, 90 तक घुमाओ, 0 से 90 तक घुमाओ इसको, -mb, तो इसको क्या लिखेंगे 90, ये हो गया कॉस 90, और ये 0 पर है तो ये कॉस 0 लिख देंगे इसको। तो ये क्या हुआ, 0 हुआ, या माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि 0 है यहाँ पे 90 से, ठीक है। तो क्या हो गई वैल्यू, 90 पे घुमाया है, 0 से 90 पे ले आए, तो 0 से 90 पे लाने में ये चीज लग गई, फाइनल आ गया 90, पहला आ गया 0, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो -1 और -1, तो एम भी हो गया बेटा। एम है और बी है, वैल्यू डाल देंगे इसमें, 1.5 इंटू 0.22, ये जूल हो गया। अब ये कह रहा है इसको उल्टा घुमाओ, 0 से 180 घुमाओ, तो 0 से 180 घुमा के तो मैंने अभी दिखाया था, -mb
कॉस 180 और कॉस 0। ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है 2 MB। तो इसका जो भी आंसर आएगा इसका डबल हो जाएगा, यानी 2 × 1.5 × 0.22 ये जूल हो जाएगा। 0.68 आएगा। 22 या 66 साफ दिख रहा है। 0.68 एक आ रहा है और 0.68 का आधा एक आ रहा है। हाँ, 0.68 का आधा ही तो है वो ऊपर वाला भी। 0.68 का आधा क्या होगा? 0.36 या 34 होगा। ये हो जाएगा 0.34 और ये हो जाएगा 0.68। ये जूल हो जाएगा। पीछे की तरफ आंसर मिला के एक बार मैच कर लेंगे आराम से बाद में, अभी तो चलने दो गाड़ी। इसी में मैथमेटिकल मिस्टेक हो जाती है कई बार, तो दिक्कत कर देगा बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में क्या कहा? If the solenoid exercise itne is free to turn about the vertical direction, ऐसे हॉरिजॉन्टल में मैग्नेटिक फील्ड में घूमने के लिए तैयार है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड व्हेन इट्स एक्सिस मेक एन एंगल 30 विद द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो सोलेनॉइड जो है ये बार मैग्नेट की बात कर रहा है और यहाँ लिख रहा है एक्सरसाइज 5.5 में कुछ है। 5.5 में तो है ही नहीं। 5.5 एग्जाम्पल में है क्या कहीं कुछ? खैर, ये जो सॉलिड है इसकी किस मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है? हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है इसका 0.25 और एंगल है 30। तो सॉलिड का मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वो दिया होगा म्यू नॉट एन आई जो भी होगा, है ना? उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बना होगा वो लगा देंगे। ठीक है, लेकिन सॉलिड का तो मैग्नेटिक मोमेंट लगना है ना। सॉलिड का मैग्नेटिक मोमेंट लगना है तो यहाँ से लगेगा वो तो। भाई सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्यों लगेगा? जिसमें रखा है वो लगेगा ना फिर तो मैग्नेटिक फील्ड। किस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है? 0.25 में रखा है। हाँ, तो कंफ्यूजन 4 में थोड़ा कंफ्यूजन है। ऐसे क्या कंफ्यूजन है? हाँ, कुछ ना कुछ अगर मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया फिर तो कुछ रोने वाली बात ही नहीं है। मैग्नेटिक मोमेंट दे दे अगर, तो सराउंडिंग एक्सरसाइज 5 में मैग्नेटिक मोमेंट 1.5 होगा। ठीक है, और वही लगा लेंगे हम और मैग्नेटिक फील्ड को बदल देंगे। चलो 1.5 करके देख लेते हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन पीछे आंसर मिलना भी तो चाहिए। पीछे आंसर मिला मिला के किताब से मिला के देखें जरा एक बार। सोलेनॉइड ही मान लिया बार मैग्नेट, यानी 1.5 ले लिया इसका मैग्नेटिक मोमेंट एम, और बी इसमें रखा हमने 0.25। लेकिन ये एक्सरसाइज 5.5 वाला यूज कर रहे हैं ना, तो देख लेते हैं। और ये 30 डिग्री पे आ रहा है, साइन 30। इसका पीछे आंसर मिला के देखें अगर बुक है आदि की, बेटा तेरा दिखा एक बार। तो ये 15 15 15 टू जा 30 तो 37 और ये माइनस 7.5। बेटा इसमें पीछे आंसर 7.5 दे रहा है। पाँच 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 चार का क्वेश्चन का आंसर देखना जरा पीछे क्या दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन ये आ रहा है कि सोलेनॉइड नहीं है 5वें सवाल में। एक्सरसाइज 5 में नहीं है सोलेनॉइड। अगर 7.5 पीछे आंसर देख क्या है? 7.5 आ रहा है ना, तो बात यहाँ पे आ जाती है ना। 7.5 का मतलब ये जो चीजें ये लगी हुई है, ये 0.25 नहीं लगी हुई है, या फिर ये चीज ये नहीं लगी हुई है। एक्सरसाइज 5.5 की बात हो रही है, तो एक्सरसाइज 5.5 में तो सोलेनॉइड है ही नहीं। बात ये है ना।
हाँ, टॉर्क निकालना है। हाँ, टॉर्क निकाल रहा हूँ, एम बी साइन थीटा। तो एम क्या लगाऊं, समझिए ना। एम मैग्नेटिक मोमेंट नीचे वाले का लगा दूं 5 वाले का 1.5, और बी लगा दूं 0.25, और साइन थीटा लगा दूं 30। बात ये है। हाँ? भाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नीचे वाले का लगाऊं तो तब भी तो वो जो ज्यादा थोड़ी है, वो भी 2 है, ये भी 2.5 है। और निकालना क्या है, मैक्सिमम इसमें इसमें टॉर्क मांग रहा है, तो वो तो एम बी साइन थीटा ही है। तो ये तो वैल्यू नहीं आ रही ना, देखिए कितनी वैल्यू आ रही है, जो वैल्यू कही जा रही है उससे तो कुछ गड़बड़ हो रहा ना मामला। ये आ रही है 0.187, ये आ रही है वैल्यू। हाँ, ऐसे ऐसे करके। और ये तो टॉर्क तो दूर में ही आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1.8 10⁻⁻1 आ रही है, और पीछे क्या आंसर दे रहा है? अच्छा। अच्छा, एक बार देखो जाके, एग्जाम्पल 5.5 में क्या है? एग्जाम्पल 5.5 में कहीं सोलेनोइड के बारे में कोई जिक्र तो नहीं है? हाँ, है। एक मिनट। एग्जाम्पल 5.5 में एक सोलेनोइड में जो है मैग्नेटिक मोमेंट निकला हुआ है 8 × 10⁻5 मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी निकली हुई है, और एन आई इसका निकला हुआ है इतना इतना। आई ए, तो ए में तो एरिया भी तो होना चाहिए, और इसमें एरिया नहीं है। एरिया है कहाँ इसका? एक मिनट। ना बेटा ना, कुछ मिसप्रिंट हो रहा है, कुछ आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, कुछ आगे पीछे हो रहा है। नए वाली एनसीईआरटी जो है, ये वाली है खत्म है, पुराने वाली एनसीईआरटी का नंबर लिख दिया और नए वाली में क्वेश्चन लिख दिया। मैं समझ गया क्या हुआ है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही बनेगा, इसके अकॉर्डिंग तो यही बनेगा। तो वहां पे क्या हुआ कि पुरानी एनसीईआरटी में मैच करना मिलेगा, परफेक्ट मिलेगा। वहां पे 5 पे कोई और मिलेगा, 4 पे कोई और मिलेगा, पीछे आंसर मिल जाएगा। आगे चलते हैं, खैर विद नॉट वेस्टिंग ऑफ टाइम, डाटा प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। नंबर 6 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड 2000 टर्न्स, उसमें दिए हैं 2000, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये भी दे दिया इसमें, मीटर स्क्वायर में दिया 1.6 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर दिया, सही है। तो कई बार सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है तो बदल लेते हैं। करंट इसमें पास करवाई इसने 4 एम्पियर। ओके, सेंटर along it turn in horizontal plane, जो अपने सेंटर के अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम सकती है। ठीक है। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द सोलेनॉइड? तो मैग्नेटिक मोमेंट तो बेटा यही होता है, अभी अभी सोलेनॉइड का देखा था ना, एन आई ए ही होता है। अभी अभी देखो ये निकला हुआ है। ये तो एन आई ए ही होता है, इसमें कोई झंझट नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ उस क्वेश्चन में, मिला के देख लेंगे। ये भी हो सकता है। एन आई 4 ए 1.6 × 10⁻⁻4, तो ये हो गया 8016। तो यहाँ पे क्या कहते, एक जीरो काट के इसका ये हटा दो। ठीक है, तो ये हो गया 32 दूनी 64 6400, और ये हो गया 10⁻⁻4, तो ये वैल्यू आ गई 0.64, ऐसे आ गई है ना। ये आ गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये वैल्यू जो आ रही है, अब इसमें क्या कह रही है,
चलो आ गया। What is the force and torque on the solenoid uniform horizontal magnetic field इतने इतने second angle of 30। हाँ, ये क्या कह रहे हैं कि अब जरा बताइए तो कुछ गड़बड़ यहाँ से हो सकता है, यहाँ वाला वहां लगा दिया वो नंबर 4 पे जाकर। इससे भी मिला लेना एक बार आंसर, हो सकता है वो 7 आ जाए। तो ये मिल गया हमें m। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो दी है इन्होंने वो दी है, गिवन है 7.5 10⁻²। ये पीछे आंसर लिख रहा है इसको यही था क्या पीछे आंसर पहले वाले का? यहाँ टेस्ला और मिस प्रिंट हो जाता, कोई कोई दिक्कत नहीं है। और एंगल जो दिया है वो 30 डिग्री दिया। तो टॉर्क पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई? फोर्स, तो फोर्स तो बेटा जीरो रहता है। फोर्स कैसा रहता है? जीरो रहता है, ध्यान रखेंगे। डाइपोल जब सेम पोल स्ट्रेंथ पे होते हैं तो फोर्स क्या रहता है? जीरो रहता है। एक पे आगे एक पे पीछे ऐसे रहता है। तो टॉर्क घुमाने के लिए कपल में काम करती है ना, तो एम बी साइन थीटा। एम निकला इसका 0.64। आदित्य इसका आंसर मिलाइए जरा एक बार, देखिए जरा मोहित इसका आंसर कहीं है क्या? हाँ, 7.5 10⁻⁻²। और साइन 30 का वैल्यू रखो तो 1/2। तो ये हो गया 32, 0.32, 7.5 10⁻⁻²। इसे मिलाओ जरा, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 2.4 × 10⁻⁻²। पीछे मिलाओ जरा इसको। हाँ, इसको मिलाओ जरा। क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 6 और 4 में गड़बड़ है। दोनों चीजें मिला के देखो इसकी, दोनों आंसर होंगे इसके पीछे। इसका भी आंसर 5.4 का तो आंसर आएगा, वो तो हो गया। और इसका देखो, अब नंबर 6 पे जाओ सीधा। हाँ, नंबर 6 पे जाओ। 5.4 में तो पता लगी गया क्या गड़बड़ी है। 1.28 एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी इसका डबल दिया हुआ है। इसका डबल दिया हुआ है। 1.28 तो इसका डबल बनेगा बेटा। तो इसमें एक बार पढ़ लेते हैं। रोजली वाउंड सोलोनाइड इतने इतने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतने इतने, कैरिंग करंट इतने इतने, द सस्पेंडेड फ्रूट सेंटर अलोंग इट्स टर्न इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। सेंटर पे ये सस्पेंडेड है, बिल्कुल सही बात है। सस्पेंड सेंटर पे ही होनी है। और सेंटर पे होने का मतलब क्या होता है कि वहां पे जब देखते हैं एक्सिस पे तो 2m आता है निकल के, तो m ये आता है। और ये क्या पूछ रहा है? 2000 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 16 8 128। बेटा ये गलती तो नहीं कर दी हमने कहीं इसमें गलती? हाँ, ये गलती की हुई है बेटा, दो छोड़ा हुआ है। हाँ, 1.280 बनेगा। ये देख, 16 8 128 हिंदी में पकड़ लिया मैंने, देख ये ले। ठीक है, मैथमेटिकल मिस्टेक ये हो गया। और अब ये क्या होता है, इसका आधा और यहाँ बन जाएगा 0.64। तो फिर ये आंसर तो डबल हो जाएगा ना? ये 4.8 होगा, जरा देखना एक बार वहाँ। 4.8 है ना? हाँ, तो ठीक है, वो कोई खास बात नहीं। वो तो यहाँ का 2 छोड़ दिया। ये देखो 4 है, 2 4 8 और 60 एंड 8 का 120, यहाँ पर 1.28 आ गया। चलो भाई, आखिरी यात्रा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं।
कह रहा है अ शॉर्ट बार मैग्नेटिक मोमेंट इतने इतना। शॉर्ट बार मैग्नेट है, छोटी सी है बार मैग्नेट, मैग्नेटिक मोमेंट कितना बता रहा है। ये नई एनसीईआरटी जो बन के आई है इसमें गड़बड़ और कुछ घोटाले से हैं, कहीं कहीं तो मिसप्रिंट हो रहा है। पुराने वाली में भी था हल्का फुल्का, पर उसमें से हटा दिया गया तो इसमें है कुछ। शॉर्ट बार मैग्नेट मैग्नेट 0.48, 0.48 ये आ गया इसका, ठीक है, जूल पर टेस्ला। The direction of the magnitude of the magnetic field produces the magnet at a distance 10 सेंटीमीटर from the center। मैग्नेट के सेंटर से 10 ये the direction of magnitude of magnetic field produced by the magnetic distance 10 centimeter center of the magnet, the axis and the equatorial bisection। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है, ये तो डायरेक्शन ही तो पूछ रहा है बस। ये देखो ऐसे कर लो, ये एन और ये है ना ऐसे। तो बेटा इधर ये जो डायरेक्शन होती है ये वाली, ये डायरेक्शन जो होता है ये ऐसे आता है ना निकल के, यहाँ ये एम की डायरेक्शन होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इसके रेस्पेक्ट में बताना है कि इसकी डायरेक्शन के साथ होगी या इसका उल्टा होगी। इधर लेंगे मान लो पॉइंट कोई इधर लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे लेंगे, ऐसे ये वाला सेंटर से कोई एक्स लेंगे 10 सेंटीमीटर ले लेंगे ऐसे। तो एक्सिस पे कितना होता है, एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट 2m अपॉन 4 पाई एक्स क्यूब ये होता है। और डायरेक्शन चूंकि n पास में है तो इस तरफ को हो जाती है, अगर ऐसे बनाया है तो, क्योंकि n पास में है ना तो इसका फील्ड ज्यादा होगा, उसका थोड़ा सा कम होगा। तो इसे लिख देते हैं कि ये डायरेक्शन m के साथ ही है साथ ऐसे। तो वैल्यू निकाल लेते हैं 2, और ये वैल्यू कितनी होती है 10⁻7 होती है ना, -7 और एक्स क्यूब, एम कितना दिया इसका 0.48 और 0.1 ये मीटर में ले लेंगे, क्यूब आ गया। ये आ गया बेटा पहले वाले का आंसर, एक्सियल लाइन पर आ गया ये, और इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होता है इसका आधा होता है बेटा, ये बात याद रखनी है। सेम डिस्टेंस पे इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होता है इसका आधा होता है, 2 नहीं आता यहाँ पे। और डायरेक्शन देख लेंगे वहां पे कितनी होगी, तो इसका आधा कर देते हैं, 2 हटा देते हैं, 0.48 इंटू 10⁻⁻7 0.13 ये आ गया, ठीक। अब डायरेक्शन कह देते हैं इक्वेटोरियल लाइन पे, यहाँ देखना चाहते हैं मान लीजिए, ठीक है। तो लाइनें यहाँ से निकल के आती है बेटा यूँ, और यहाँ को जाती है ऐसे यूँ ऐसे, ठीक है ऐसे। तो देखो इस केस में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो रही है इस केस में, उल्टी हो रही है ना। तो डायरेक्शन कैसी हो रही है, एम की उल्टी हो रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है तो कोई ना कोई एन वाला हिस्सा कैसा बनेगा, इसमें एन से वाला हिस्सा यो बन जाता है, एस वाला हिस्सा यो बन जाता है। तो कंपोनेंट कॉस थीटा वाले आया करते हैं ना ऐसे, जैसे उसमें निकालते हैं डाइपोल में, इलेक्ट्रिक डाइपोल में। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही बता देंगे कि इसमें उल्टा हो रहा है, माइनस में आ रहा है मान लो। और अगर उधर से ले लेते हैं ना, एस की तरफ ले लेते हैं, मान लो एस की तरफ एक्स ले लेते हैं, हाँ, तो फिर माइनस फिर उसमें आ जाता है, इसमें प्लस आ जाता है, ये फर्क पड़ जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, ये डायग्राम हो गया। इसके डायरेक्शन को मेंशन कर देंगे कि बी की जो डायरेक्शन है वो क्या है, -μ0m की डायरेक्शन का उल्टा आ रही है। हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग ऐसे बता देते हैं, तो ये हो जाएगी अपोजिट टू एम। यानी इस सिचुएशन में अगर ये एक्स इधर से लिया जाए, नेगेटिव की तरफ से लिया जाए, तो फिर ये बदल जाती है। पर जनरली क्या होता है, ऐसा करते नहीं, पॉजिटिव की तरफ से ही लेके हम डायरेक्शन बता दिया करते हैं, उसी से काम चल जाता है। पेपर पे उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिखा देते हैं लिख के, एक बार डायग्राम पे दिखा देते हैं। तो ठीक रहा आदित्य, आज का प्रोग्राम सवाल सारे हो गए। बस अगला चैप्टर है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आने वाला भी बहुत कुछ है पेपर के अंदर, और इसमें आपका मैकेनिक्स यूज होता है, फोर्स टॉर्क वगैरह सारी चीजें लग जाया करती हैं इसके अंदर।
और डेरिवेशन भी है और कंपटीशन में भी सवाल बढ़िया ही बनता है इसके, मैकेनिक का इसमें यूज हो जाता है। तो जब बाहर मैग्नेट घुमाई जा रही है, ये मैग्नेट रह जाएगी, ये चलेगी मैग्नेटिक फील्ड में, सोलेनोइड भी घूमेगी, उसमें भी क्या होगा, एक सेल्फ इंडक्शन बन जाएगा, यानी पूरा का पूरा जो मैग्नेट पड़ा है, पूरा का पूरा मैग्नेट लग जाएगा उसमें, और पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी लग जाएगी उसके अंदर, और पूरा वर्क पावर एनर्जी भी लग जाएगा उसमें। बहुत बढ़िया चैप्टर है। ठीक है, ओके बेटा, शाबाश, करते हैं परसों।